हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियो है वो बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मल्टीपल और सब मल्टीपल्स और आपका कंपाउंड एंगल, ये तीनों केसेस कंप्लीट कर लिए हैं आईआईटी जेईई मेंस में, जिसमें हमने पहले कॉन्सेप्ट की कम से कम 10 वीडियो बनाई है और उसके बाद आईआईटी जेईई मेंस के 120 सवाल कराए हैं। और अब 120 से लगभग 160-70 तक के क्वेश्चन हम ट्रांसफॉर्मेशन के करेंगे। और उससे पहले आज की जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट नंबर 11 की वीडियो बनने वाली है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कुछ फॉर्मूले जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, उनका कैसे ड्राइव हुए हैं, वो कैसे आए हैं, उन केसेस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहला केस, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी। ये दिखने में सवाल आसान है, बच्चे से ड्राइव नहीं करते हैं, उसका जो भी उनका कारण रहा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको जेईई में वाकई में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहला मैथमेटिक्स का टारगेट ये बनाइए कि आपको हर डेरिवेशन, जो भी फॉर्मूला है वो ड्राइव करना आना जरूरी है। उसके बिना सवाल नहीं हिलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं हिल पाएगा। ठीक, तो ये सब फॉर्मूला आया कैसे, उसे ध्यान से देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव किया है, प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहां पर कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कट गया, आपके पास क्या बचा? 2 साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, तो ये आपका केस जो बचा वो बचा 2 साइन ए कोस बी। ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस को कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसमें एंगल्स का सम और एंगल के डिफरेंस के बारे में दिया जाएगा। ठीक, दूसरा केस देखते हैं। साइन ए कोस बी के अलावा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी। या बुक में एनसीईआरटी में आई थिंक साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई वैसे दे रखा होगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और ये केस बनता है 2 कोस ए साइन बी का। ठीक, तो साइन ए प्लस बी का अगेन फॉर्मूला खोलेंगे और साइन ए माइनस बी का भी अगेन फॉर्मूला खोलेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खुलता है आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी। यहां पर ये माइनस खुलकर के आता माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी। ये जो बीच वाला माइनस है, इस वाले माइनस की वजह से पहले वाली जो टर्म प्लस की होती है वो माइनस की हो गई, और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो गई। तो यहां से आपका साइन ए कोस बी कट गया और आपके पास क्या आंसर आया है? कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। इट मेक्स सेंस कि आपके पास इसका सॉल्यूशन कितना आने वाला है? 2 कोस ए साइन बी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला यहां से निकल के आया। तीसरे फॉर्मूले पर चर्चा करें। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 2 कोस ए कोस बी। देखेंगे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी का आपको पता होना जरूरी है और आपकी बुक में, एनसीईआरटी की ही बुक में आपको मिल जाएगा। माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दो केसेस आपके सामने बन के आते हैं और साइन ए साइन बी से कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास एक नया फॉर्मूला जो आप जानते हैं 2 कोस ए कोस बी का, ये फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव हो जाता है। आसान है, मेरे हिसाब से आपको ये समझने आ रहा होगा। एक इजीएस्ट वे है समझने का, इसको ड्राइव करने का। और लास्ट केस जो बचता है आपका, वो बचता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी।
माइनस कोस ए प्लस बी। हमने यहां पर बाकी सबके कंपेरेटिवली इसमें अंतर है, यहां पर कोस ए माइनस बी पहले आया है और कोस ए प्लस बी बाद में आया है। उसका एक कारण है, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो आपको नजर आएगा। कोस ए माइनस बी को आप ओपन करेंगे तो कैसे खुलता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब आप इस ब्रैकेट को हटाते हैं यहां से, तो ये नेगेटिव की हो जाती है टर्म और ये वाली पॉजिटिव की, तो कोस ए से कोस बी कट जाता है। आपके पास एक फॉर्मूला नया आ गया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। 4 फॉर्मूले आपके सामने आए और ये काफी वैलिड और अच्छे फॉर्मूले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आपको ये फॉर्मूले मेरे हिसाब से ड्राइव करने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पता कि आप भूल जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप कहां से लाए हैं, कैसे लाए हैं। चलिए देखिए जल्दी से, फिर हटाते हैं इन्हें। यहां पर आपको एक फॉर्मूला मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं और इसके बारे में कुछ बताते हैं। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको कोस, एक और फॉर्मूला निकल करके आता है कोस सी प्लस कोस डी या कोस एक्स प्लस कोस वाई टाइप का, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपने a प्लस बी को c माना, a प्लस बी को c माना और a माइनस बी को d माना, a माइनस बी को क्या माना, d। यहां से आपको c और d की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो जरा बेटा। अगर मैं इन दोनों टर्म को जोड़ दूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2a कितना आ गया, c प्लस d, और a कितना आ गया, c प्लस d अपॉन 2। ये केस बना, कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो बेटा, हमने ये दोनों इक्वेशन मानी, a प्लस बी को c के इक्वल माना, a माइनस b को d के इक्वल माना, तो यहां से आपका एक a की वैल्यू निकाली, मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो आपके पास क्या आया, 2a इक्वल्स टू c प्लस डी और a आ गया आपका c माइनस डी। अगर आपको b निकालना होता तो आप इस इक्वेशन को घटा देते। मैं इसी के बराबर में इस इक्वेशन को दोबारा से लिख करके सोल्व करने की कोशिश करता हूं। a प्लस बी इक्वल्स टू c और a माइनस b इक्वल्स टू d। और मैंने इस इक्वेशन को घटा दिया है, ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से ही कैंसिल हो जाएगा, b प्लस b, 2b आ जाएगा, 2b इक्वल्स टू c माइनस d। तो b आपका कितना आ गया, c माइनस डी अपॉन 2। ये आपके पास दूसरा केस बना। a आया है आपका c प्लस डी बटे 2 और b आया है आपका c माइनस डी बाई 2। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ रहा है, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूले को देखो, क्या ये आपने इससे पहले ऐसे महसूस किया है, cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आता था आज से पहले, एकदम इजी था, फिर भी नहीं आता था। तो ये केस आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, cos x c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बनता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। ठीक,
ये आपका फॉर्मूला यहां पर आता है, ये वाला आप ड्राइव आसानी से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप a प्लस बी को और a माइनस बी को दोबारा से पुट करेंगे और निकाल देंगे। इसके अलावा आपके पास दो फॉर्मूले और बनते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो बनेगा आपके सामने वो बनेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। एक लास्ट फॉर्मूला आपके सामने जो बनता है वो बनेगा sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d, ये फॉर्मूला कुछ बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये आपके पास चार नए फॉर्मूले ड्राइव हुए। हालांकि ये पिछले वालों की तरह ही थे, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इनका इस्तेमाल, कभी कभी क्या बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुका है। एक्चुअली में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई इक्वेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के होने के बावजूद भी ये सवाल इससे पहले आ चुके हैं। इनका इस्तेमाल हमने मल्टीपल सब मल्टीपल्स में और उससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जमके का इस्तेमाल किया है, और वही आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये चार फॉर्मूले और इससे पहले के चार फॉर्मूले आई होप सो कि आपको ड्राइव करने आ चुके हैं, और नहीं आए हैं तो एक केस और हम चाहे तो इसमें से देख सकते हैं। sin c प्लस sin d देख लीजिए। यहां पर जानने वाली बात यह है कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 आता है इनटू sin d माइनस c बाई 2 आता है, या फिर आप इसी फॉर्मूले को लिखते हो 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2, लेकिन आगे जो साइन है वो माइनस का लगा देते हैं। ऐसे आप निकाल करके कर सकते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, नीचे वाले फॉर्मूले सोच रहे हो कि कैसे आए। चलो एक फॉर्मूला हम दोबारा से लिख के दिखाते हैं आपको। आपने वो वाला फॉर्मूला देखा था, कौन सा? साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला। इसका आंसर आया था आपका 2 sin x cos x cos y, 2 sin x cos y, या sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b का जो फॉर्मूला आपके सामने आया था वो आया था 2 sin a cos b टाइप का। ठीक, आपकी बुक में एनसीईआरटी में x और y का इस्तेमाल हुआ है तो वैसे लिख लेते हैं। आपने x प्लस y को फिर से c माना और x माइनस y को फिर से d माना। आप मानिए x प्लस y को जब आप c मान रहे थे तब, और x माइनस y को d मान रहे थे तब, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही थी? c प्लस d बाई 2, और y की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी फिर से c माइनस d बाई 2। आप यही वैल्यूज को यहां पे रखेंगे, देखो जरा, sin c प्लस sin d, और यहां पर आपके पास एक केस बना 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक, ये केसेस एक एक लाइन के हैं और आपको आने चाहिए। क्लियर है? देखिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं अपने। चलिए ऐसे हटाते हैं। हमने मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के केस में एक अच्छी खासी क्वेश्चन सोल्व कराई थी जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सीरीज के आधार पर। ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ केसेस ऐसे बन जाते हैं जो कि सीरीज के आधार पर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एग्जाम्स में। पहला केस मैं आपके सामने लिखता हूं, tan x प्लस 1/2 tan x बाई 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर tan x बाई 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1 tan x बाई 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू।
ये केस बना हुआ है, और ये ज्यादा नहीं, अगर 4 इक्वेशन तक भी केस बन जाए, केवल 4 तक, तब भी ये केस बच्चे को परेशान कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन जो आता है 1/2 की पावर n माइनस 1 कोट x/2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 कोट 2x माइनस 2 कोट 2x इसका सॉल्यूशन आता है। आप इसको देखिए जरा, पहले उतारिए, उसके बाद इसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक, माइनस 2 कोट 2x यहां पे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, अब ऐसी इक्वेशन बने और ऊपर से उसमें इतनी सारी tan की फॉर्म, और ऊपर से हर एक में वेरिएशन आ रहा है, x/2 x/2 का स्क्वायर, तो ऐसी टर्म को कैसे सोल्व करें ये आना जरूरी है सबसे पहला। तो हर एक टर्म में देखो tan x/2, फिर tan x/2 का स्क्वायर, फिर tan x/2 की क्यूब आएगा। ये फॉर्मूला कौन सा खुलता हुआ आ रहा है? ये खुलता हुआ आ रहा है फॉर्मूला tan 2x वाला, और tan 2x वाला फॉर्मूला आपको एक बार दूसरे नजरिए से देखना भी आना चाहिए, वो नजरिया दिखाते हैं तुम्हें। tan 2x का फॉर्मूला क्या बनता है, ये तो कॉन्सेप्ट है। tan 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या बनता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में cot 2x की मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैंने यहां पर भी cot 2x की मल्टीप्लाई कर दी और यहां पर भी cot 2x की मल्टीप्लाई कर दी, तो tan 2x से cot 2x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और इधर क्या आ गया 2 tan x into cot 2x। बेटा ध्यान से देखिएगा वरना ये केस समझ में नहीं आएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, हमने tan 2x का फॉर्मूला लिखा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, दोनों तरफ cot 2x की मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दी? वो हमने एक रिलेशन बनाने के लिए करी, जो यहां रिलेशन दिखाया जा रहा है उस रिलेशन को दिखाने के लिए करी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या केस बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 2, इस tan x की जगह 2 cot 2x, इस tan x को मैं क्या लिख दूं 1 अपॉन cot 2x नहीं लिख सकता, 1 अपॉन cot x नहीं लिख सकता। देखो बेटा ये जो tan x था 2 tan x को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन cot x, इस cot x की इधर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जरा cot x की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, cot x 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 cot 2x। ठीक, cot 2x की मल्टीप्लाई करेंगे cot x माइनस cot x into tan स्क्वायर x क्या आ जाएगा cot x into tan स्क्वायर x। cot x को क्या करेंगे 1 माइनस tan x into tan स्क्वायर x, तो tan x से tan स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया यहां पर आपका केवल tan x बच गया, माइनस का tan x इक्वल्स टू 2 cot 2x, 2 cot 2x। अगर मैं यहां से tan x निकालूं, tan x बाहर निकालूं तो क्या बचेगा? देखो बेटा tan x को बाहर निकालो, tan x कितना आ रहा है cot x माइनस 2 cot 2x, माइनस 2 cot 2x। ये tan x आया है, केवल और केवल tan x की वैल्यू आई है, क्या आई है cot x माइनस 2 cot x। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है समझना, बिल्कुल आसान है, लिख देते हैं। इसकी जगह पर मैं tan की x की जगह पर क्या लिख दूं cot x माइनस 2 cot 2x। ठीक, सिमिलर बिहेवियर क्या मैं tan x/2 के लिए नहीं लगा सकता? सेम यही वाला केस है। देखो tan x की जगह tan x/2 ही तो है, आपने tan x निकाला, कितना निकाला वो देखो आप, tan x आपने निकाला इक्वल्स टू cot x माइनस 2 cot 2x। ठीक, अगर मैं x की जगह पर x/2 रख दूं,
देखो बेटा tan x की जगह पर क्या रख दिया मैंने x/2 इक्वल्स टू कोट x की जगह पर x/2 माइनस 2 कोट 2 इंटू x की जगह पर x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास कोट x/2 माइनस 2 कोट x, ये आपका tan x/2 आ रहा है। क्या आ रहा है? tan x/2। हमने केवल x की जगह पर x/2 रखा है, एक नई इक्वेशन बन के आई है, लेकिन यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है 1/2। क्या ऑब्जर्व करने वाली है? यहां पर 1/2 भी लगा है, यहां पर 1/2 tan x/2, तो यहां पर एक और 1/2 tan x/2 भी लगा दिया। आपके पास क्या केस बन गया? ये 1/2 कोट x/2 माइनस 2/2, बेटा 1/2 की मल्टीप्लाई करी है हमने कोट x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास 1/2 tan x/2 कितना आ गया? 1/2 कोट x/2 माइनस कोट x। देखो 1/2 tan x/2 कितना आ गया? 1/2 कोट x/2 माइनस कोट x। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो तो फिर इसे हटाओ। प्लस 1/2 tan x/2 की वैल्यू यहां से रखेंगे, 1/2 कोट x/2 माइनस कोट x। परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वही केस हम आगे सेट करेंगे। चलो बेटा ठीक, यहां देखो फिर से 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से रखते हैं, हमारा क्या जा रहा है, लगाओ वैल्यू, हटाओ tan x की वैल्यू ये, x की जगह पर क्या आ रहा है? x/4 आता है, लगाओ x को शिफ्ट करो x/4 से, यानी कि tan x/2 का स्क्वायर कोट x/2 का स्क्वायर माइनस 2 कोट 2 इंटू x/2 का स्क्वायर, 2 से पावर 2 कट गया, तो यहां पर क्या बचा है आपका? कोट x/2 का स्क्वायर माइनस 2 कोट x/2, ये आपका बन रहा है tan x/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पर 1/2 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली इक्वेशन आ गई, तीसरी वाली टर्म आ गई, तो मैंने 1/2 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी है tan x/2 के स्क्वायर में, tan x की 2 के स्क्वायर में, किसकी? 1/4 की, तो 1/2 का स्क्वायर कोट x/2 का स्क्वायर माइनस, जब आप यहां पर 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 की, यहां पर 1/4 की, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 कोट x/2 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है ना? तो वही केस है, यहां पर फिर से लगा दी वैल्यू, चलो 1/2 का स्क्वायर कोट x/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 कोट x/2 माइनस 1/2 कोट x/2। अब मैं वैल्यू नहीं लगाऊंगा, मैंने 3 लगा के आपको दिखा दी, इसके बाद वाली की वैल्यू बताओ, सबसे लास्ट वाले की वैल्यू सोचो, आराम से सोचते हैं, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले 1/2 का स्क्वायर आया था, तो यहां पर भी 1/2 का स्क्वायर आया था, जब यहां 1/2 था तो यहां पर भी 1/2 आया, 1/2 की पावर मेरा दे जा रहा है 1/2 की पावर n-1 लिखेंगे हम भी, tan x/2 की पावर n, देखो tan x/2 का स्क्वायर tan कोट x/2 का स्क्वायर, tan x/2 कोट x/2, कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं हम, tan x/2 को क्या लिखा? कोट x/2, वाओ, tan x/2 का कोट x/2 की पावर n-1 माइनस, माइनस क्या हुआ? देखो माइनस क्या हुआ? कोट x, माइनस क्या हुआ? कोट x। वो कोट x क्या था? क्या tan x/2 में कुछ अंतर आया? यहां पर x का 2 गुना हुआ है, जो यहां टर्म आ रही है उसका डबल हुआ है। देखो बेटा, इस चीज को ऑब्जर्व करना आवश्यक है, यहां पर x/2 का क्या हुआ है? डबल। देखो tan x/2 को शिफ्टिंग हुई है कोट x में, कोट x में कैसे?
यहां पर 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है, किसकी? 2 की। जब 1/2 था तो cot x आया, जब 1/2 का स्क्वायर था तो x/2 आया, जब 1/2 की क्यूब होगा तो x/2 का स्क्वायर आया होगा, 1/2 की पावर 4 था तो 1/2 की क्यूब आया होगा। वही केस मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या केस आएगा? 1/2 की पावर n-2 cot x अपॉन 2 की पावर n-2। हमने केवल एक टर्म पहले वाली लिखी है, n-2 को आप n-1 से बड़ी टर्म मत समझ लेना। यहां पर n-2 जो है वो एक 2 और है ना, एक 2 और डिवाइड किया हुआ है। ये टर्म मेरे हिसाब से अभी भी आपके क्लैरिटी में नहीं आई है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम फिर से पुराने पैटर्न पे आते हैं। क्या जा रहा है देखो, tan x इक्वल्स टू cot x माइनस 2 cot 2x, ये आया था। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x अपॉन 2 की पावर n-1 की। x को x की जगह शिफ्ट कर दो, tan x की जगह पर क्या लिख दो? x अपॉन 2 की पावर n-1 cot x अपॉन 2 की पावर n-1 माइनस 2 इंटू cot 2 इंटू x की जगह पर क्या रखना है? x अपॉन 2 की पावर n-1। ठीक, वहां पर समझने वाली बात यह है कि 2 ऊपर आ रहा है 2 की पावर 1 और x अपॉन 2 की पावर n-1 नीचे। जब 2 की पावर 1 को नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा? 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर -1 x अपॉन 2 की पावर n-2। ये तो मैंने लिखा है, देखो तो x अपॉन 2 की पावर n-2 ही तो लिखा है। यही केस हमने समझने वाला था, बस यही केस आपको समझना था यहां पर। फिर आपने 1/2 की पावर n-1 की मल्टीप्लाई करी होगी, तो tan x/2 की पावर n-1 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n-1 cot x अपॉन 2 की पावर n-1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n-1 इनटू cot x अपॉन 2 की पावर n-2। ये केस बन रहा था, ये बन गया। ऑब्जर्वेशन अब जरूरी है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो क्या cot x यहां से यहां कट नहीं जाता? क्या ये वाली टर्म यहां से यहां कट नहीं रही? देखो ये पैटर्न बना है जहां पर दूसरी टर्म का दूसरा वाला हिस्सा उससे पहली वाली टर्म को काटता जा रहा है। देखो माइनस का 1/2 cot 2x/2 कट रहा है, कट रहा है। इसका मतलब ये जो माइनस आया होगा उसने उससे पहली वाली टर्म को काट दिया होगा, तो बचा क्या रह गया? बचा केवल ये रह गया 1/2 की पावर n-1 cot x/2 की पावर n-1 माइनस ये बचा रह गया 2 cot 2x। ये सवाल वाकई में गजब था नहीं था? अगर मैं इसी सवाल को आपको होमवर्क में दूं, देखो मैं थोड़ा सा 4 टर्म का लिखता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे हम। ये आपका इसका सॉल्यूशन आया, ये कॉन्सेप्ट था। सवाल किस प्रकार से आ सकता है, सवाल को देख लो। आंसर हटा देते हैं। 1/4 tan x/4 1/8 tan x/8। लो 4 टर्म लिख के छोड़ दी मैंने। करो इसे सवाल को, समझ में आया? ये होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं, इसे कभी लिखा हूं। केवल 4 टर्म तक के ही सॉल्यूशन में इसका ये बच्चे की हवा खराब कर सकता है। अगर nth टर्म तक आ जाए तो कैसा, कितना आनंद आए। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आई होप सो कि आपको क्लैरिटी दिया हो और आपको मजा भी आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। होमवर्क करके दिखा देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज वाला केस देखते हैं बेटा। ये केस हालांकि हम पहले भी करा चुके हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि इससे काफी सवाल बनते हैं और इसीलिए ये सवाल कराना जरूरी है। cos 2 की पावर nx, cos x cos 2x cos 2 की पावर 2x cos 2 की पावर 3x up to cos 2 की पावर nx
और इसका जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है 1/2n+1 sin 2n+1 x अपॉन sin x। ये केस इसका, ये सॉल्यूशन इसके सामने आता है। ये इससे पहले भी हमने कराया, दोबारा से एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि ये सवाल होता कैसे है। इसको अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से। इसमें एक फॉर्मूला, एक साधारण सा फॉर्मूला लगा है sin 2x वाला। sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x। ठीक, अगर मैं आपके सामने sin x का फॉर्मूला पूछूं या sin 4x का फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलते हैं बेटा 2 sin 2x इंटू cos 2x। यही है sin 4x का फॉर्मूला बना 2 sin 2x इंटू cos 2x, ये वाला केस बनता है। इसके अलावा अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो उसी के हिसाब से टर्म्स में बनती चली जाती है। यहां पर हमें कोई केस दिखाई दे नहीं रहा है तो हम ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन में हमने sin x से भाग दिया था। sin x से जब हम भाग देंगे तो यहां पर भी एक sin x आ जाएगा इसके ऊपर वाली टर्म में, और क्योंकि यहां पर 2 भी लगा देता हूं मैं, 2 sin x cos x। ठीक से देखिए, मैंने नीचे 2 sin x की और ऊपर 2 sin x की मल्टीप्लाई करी तो ये वाला केस आपका जो बना, ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया। कौन सा? 2 sin x into cos 2x, sin 2x वाला फॉर्मूला बना। तो इस sin 2x को मैं अब यहां रख देता हूं फिलहाल आपके सामने। ठीक, अब ये वाला भी आपके सामने एक और फॉर्मूला बन रहा है sin 2x into cos 2x, और इसको आपको क्या बनाना है? sin 4x बनाना है। तो उसके लिए आपको फिर से 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले वाली टर्म में 2 की पावर 1 एक और बार आएगा, 2 एक बार और आएगा, तो ये वाला आपका केस बनेगा sin 4x का। sin 4x का केस बनेगा जिसे आप sin 2 की पावर 2x वाला केस लेकर के चल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब यहां पर 2 की पावर 1 था तो 2 की पावर 2 ही आएगा, जब sin x था तो sin 2x ही आएगा। तो जब यहां पर sin 2 की पावर 2 या फिर sin 4x आया था तो सॉल्यूशन कितना निकलेगा जब आप यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे? तो बताओ, जब 4x आएगा तो 8x आएगा, तो sin 8x आपका सॉल्यूशन यहां पर आएगा। इट मेक्स सेंस कि sin की जो पावर है वो 2 की पावर 3x आ जाएगी। बच्चा जो एग्जाम में कंफ्यूजन में आता है, यहां पर साइन की पावर में नहीं कंफ्यूजन में आता है, 2 की पावर में कंफ्यूजन में आता है। और ये मैंने अच्छे से ऑब्जर्व करा है कि एग्जाम में कभी कभी वो 2 की पावर n को छोड़कर 2 की पावर n-1 तक लेके जाएगा, 2 की पावर n-2 भी लेके जाएगा, 2 की पावर n+1 भी लेके जाएगा, और ये फॉर्मूला आपका हिल जाएगा। ये परेशानी है, तो उस चीज को नजरअंदाज ना करें, उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करें। जब यहां 2 की पावर 2 था, मान लीजिए cos 2 की पावर 2, तो सॉल्यूशन कितना आ रहा था? sin 2 की पावर 3 आ रहा था। नीचे कितना आ रहा था? 2 की पावर 3 आ रहा है। ठीक, तो जब यहां cos की पावर 2n है तब इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा होगा? sin की पावर, sin में 2 की पावर n+1x। क्लियर है? 2n है तो क्या पावर 1 तो बढ़ रही है, 2 की पावर 2 था तो 3 हो गया था, 2 की पावर है तो 2 की पावर n+1 हो गया। तो यहां पर 2 जो 2 की पावर 3 यहां आ रहा था वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर n की जगह पर 2 की पावर, देखो जब 2 की पावर 2 था तो 3 आया ना, 2 की पावर n तो कितना आएगा? 2 की पावर n+1 आएगा। तो वही केस है, नीचे आ गया 2 की पावर n+1। sin x तो दोबारा लगाना ही नहीं पड़ा भाई, एक ही sin x से तो काम होता जा रहा है। तो वही यहां पर सॉल्यूशन निकल करके आया sin 2 की पावर n+1x अपॉन 2 की पावर n+1 sin x। ये आपका केस बना। कैसा था? अच्छा, आसान केस था। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। sin x, sin 2x, sin 4x, इसे लेके चले? नहीं, कोई और लेके चलता हूं। मैं इसी के जैसा एक केस लिखता हूं। चलो मैं cos x नहीं लिखता हूं, इस बार cos 2x लगाता हूं। देखो cos 2x, cos 4x, cos 8x एंड सो ऑन। अब इस केस को जरा बताओ, cos 16x, केवल 4 केस लिए मैंने। क्या इसे आप कर सकते हो? करने की कोशिश कर लो, होमवर्क है। बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले केस की तरह है, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि यहां पर मैंने cos 2x से शुरुआत करी है, cos x से शुरुआत नहीं करी है।
फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, उस केस में आपको ऊपर cos x भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर ये आपका होमवर्क वाला फॉर्मूला है, और नीचे भी cos x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब इसे सोल्व करने के लिए आपको नीचे और ऊपर साइन की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ये केस है, नीचे sin x की मल्टीप्लाई और ऊपर भी sin x की मल्टीप्लाई। नियम अभी तो चालू होगा, अब रूल चालू होगा 2 sin x cos x वाला, sin 2x वाला। देखो अब बना है sin 2x, फिर ये sin 4x बनेगा, ये sin 6x बनेगा, सॉरी 8x बनेगा, sin 16x, sin 32x। तो ऊपर वाले का सॉल्यूशन कितना आ गया, sin 32x अपॉन कितना, देखो 2 sin x cos x तो है ही, नीचे देखो नीचे कितना आ रहा है, नीचे कितना आया होगा, देखो 2 एक बार मल्टीप्लाई यहां, 2 बार यहां, 3 बार यहां, देखो 2 की पावर 1 तो पहले आ ही गया था लगभग, ठीक। यहां पर 2 बार आया, यहां पर कितनी बार आया, देखो बेटा यहां पर जब 2 था तो यहां पर कितनी बार आया था, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसी टर्म के हिसाब से 2 कितनी बार आएगा वो देखो, 1 2 3 4 5, एक 2 sin x cos x नीचे भी तो लगेगा, देखो 2 sin x cos x, क्या ये sin 2x को नहीं लेके जाएगा, लेके जाएगा ना, मतलब एक 2 गायब हो गया आपका, तो sin 2x आपका यहां पर सॉल्यूशन भी आएगा। अब 2 की पावर मुझे बता दो कितनी आएगी। चलो सवाल तो मैंने कर दिया, अब बस आपको ये 2 की पावर बता देना कितनी आ जाएगी। क्लियर है? तो केस आपको आई होप सो कि समझ में आया हो। केसेस कुछ भी बन सकते हैं, बिहाइंड द सीन सिनेरियो वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आज की कॉन्सेप्ट की क्लास के लिए इतना ही, बाय बाय।